नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज बात उस वर्ल्ड कप की जो 2011 की जीत के बाद आया था। 11 में तो भारत जीता था और 15 वर्ल्ड कप में भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर आया था। श्वेता ने वर्ल्ड कप फाइनल 2011 देखा था और 2015 वर्ल्ड कप में मैं गया इस उम्मीद के साथ कि शायद MS धोनी एक बार फिर वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेकर भारत को खुश और विक्रांत जब टीम इंडिया के साथ जा रहे थे तो हम ये नारा भी दे रहे थे कि कप लेकर आना रे। इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग थी। इंडियन टीम के साथ उस तरीके से नहीं जा रहे थे क्योंकि इंडियन टीम वहां पर लगातार ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी। हमने हर एक चीज को तय कर रखा था, यानी कि टीम को एक्सपोजर हो, वहां पर हम ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में पूरी तरीके से ढल जाएं। महेंद्र सिंह धोनी तो भारत के पास से ही 2011 का जब वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले उनकी शादी हुई थी और लेडी लक हम कहते थे। इस बार उनकी जिंदगी में एक और लेडी लक थी, उनकी बेटी हो चुकी थी जो वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ दिन पहले जिनका जन्म हुआ था। लेकिन 2011 और 15 में जो 4 साल थे उससे बहुत कुछ हुआ। 2011 में भारत जीता, फाइनल की वो टीम कभी एक साथ नहीं खेल पाई। 2012 में ऑस्ट्रेलिया में ही धोनी ने तय कर लिया कि टीम के कुछ बड़े बड़े नाम मुझे अब 2015 के लिए नहीं चाहिए। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें, बहुत ज्यादा। तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर, हरभजन सिंह, इवन युवराज सिंह, ये सब 2015 से गायब थे। लेकिन हुआ ये था कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले धोनी ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। विराट कोहली टेस्ट के कप्तान बन गए और वो दौरा उनके लिए बड़ा जबरदस्त था। भारत हार रहा था, विराट जीत रहे थे और जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ विराट दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके थे। तो हम यहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ठीक सामने हैं। यहाँ पर हम भीतर जाते हैं और आपको 2015 वर्ल्ड कप की पूरी कहानी सुनाते हैं। गजब का खेल रही थी भारतीय टीम। यहाँ पर कोई भी टीम जो उसके खिलाफ उतरती थी वो पूरे 50 ओवर खेल ही नहीं पाती थी। भारत हार रहा था जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत इंप्रूव कर रहा था। अब उसके सामने ऑस्ट्रेलिया था। उस बायलैटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया भारत के काबू आया नहीं। लेकिन बाकी टीम में जब श्वेता ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो वो भारत से नीचे थी क्योंकि भारत मेहनत करते करते मुश्किल क्रिकेट खेलते खेलते यहां तक पहुंच गया था। और भारत के पहले 2 मैच सबसे मुश्किल 2 मैच थे। एडिलेड में पाकिस्तान और मेलबर्न में साउथ अफ्रीका। तो भले ही हम इस समय MCG में हैं, लेकिन पहला मैच जो है वो भारत का एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ और अगला मैच हम यहाँ पर मेलबर्न में साउथ अफ्रीका से खेला था हमने। और एडिलेड से विराट कोहली का प्यार शुरू हो चुका था। वहीं पर उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में पहला 100 बनाया था 2012 में। उसके बाद उन्होंने लगातार एडिलेड में रन बनाए थे। इनफैक्ट इस दौरे पर भी उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच में कप्तानी की थी और उस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 100 बनाया। तो एडिलेड में विराट कोहली का 100 जो था श्वेता, वो तो एक फॉर्मेलिटी ही थी। उन्होंने बाद में कहा भाई मैं दुनिया में हर जगह एडिलेड का ये मैदान लेकर जा सकता हूं। इसमें शिखर धवन ने भी रन बनाए, सुरेश रैना ने नीचे आके बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और एक वक्त जहां भारत 350 के करीब लग रहा था, अचानक से भारत का कोलैप्स हो गया। आखिरी कुछ ओवर में रन नहीं बने। बावजूद इसके भारत ने 300 रन पाकिस्तान के खिलाफ बोर्ड पर लगा दिए थे। लगा था पाकिस्तान चेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। खैर वो जब खेलने आए तो अपने रुतबे के हिसाब का ही खेले। पाकिस्तान वो मैच हार गया। द मोमेंट भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, एक तो जश्न वहां पर मनाया गया। और मुझे याद है एडिलेड ग्राउंड के बाहर आपने भी देखा होगा जो एक ब्रिज है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय फैंस दिख रहे थे। खैर भारत पहला मैच जीता और इस मैदान में आ गया। अब सामने है साउथ अफ्रीका जिसको ये कंडीशन ज्यादा सूट करती हैं। लेकिन श्वेता, जो आपने गेंदबाजी की बात की, भारत 3 तेज गेंदबाज खिलाता था, उमेश, शमी और मोहित शर्मा, और तीनों 145 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद डाल रहे थे। और अश्विन, जिनकी टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं थी, उन्होंने ब्रूस यार्डली से टिप्स लिए और वो रेवोल्यूशंस पे काम करके अश्विन भी आपके विकेट टेकिंग बॉलर बन गए थे। साउथ अफ्रीका सामने था भारत के। साउथ अफ्रीका, लेकिन जिस उम्मीद से सब सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका बहुत कड़ी टक्कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरा जो वर्ल्ड कप, मतलब भारत जब तक रहा 2015 के वर्ल्ड कप में, जो शुरुआती दौर था, क्योंकि इसका फॉर्मेट वैसा ही था जैसा 2011 के वर्ल्ड कप का फॉर्मेट था। 2 ग्रुप्स थी और भारत के ग्रुप में पाकिस्तान को हम हरा चुके थे और दक्षिण अफ्रीका भी आई 177 पे, उनकी टीम को हमने समेट दिया। और इससे पहले शिखर धवन ने जबरदस्त बैटिंग की थी। शिखर धवन ने इस मैच में 100 बनाया। अजिंक्य रहाणे की वो जबरदस्त बैटिंग जहां पे उन्होंने तेज तर्रार रन बनाए और भारत ने यहाँ पे 300 से ज्यादा रन एक बार फिर बना दिए। यानी कि आपने पहले 300 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ पर आपने 307 रन बनाए। एंड द मोमेंट साउथ अफ्रीका 130 रनों से हारा। और मुझे याद है उस मैच में मोहम्मद शमी की वो गेंदबाजी, इनफैक्ट ऐसा लग रहा था देख के श्वेता
कि ये साउथ अफ्रीका गेंद कर रहा है और भारत बैटिंग कर रहा है। मतलब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के चेहरों पर खौफ था भारत के तेज गेंदबाजों का। भारतीय टीम पूरी तरीके से बैलेंस्ड नजर आ रही थी, बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज में, और एक डिफेंडिंग चैंपियन के रुतबे के हिसाब से ही खेल रही थी। और भारत को यहाँ से फ्लाइट लेनी थी 5.5 घंटे की और जाना था पर्थ, जो किसी जमाने में दुनिया की सबसे खौफनाक पिच थी। और यहाँ भारत को खेलने थे अपने 2 मुकाबले, वो मुकाबले जो बहुत जल्द तय कर सकते थे कि क्या भारत की टीम अगले दौर में जाएगी या नहीं। पर्थ के मैदान में भारत को 2 मुकाबले खेलने थे। पहला मुकाबला था यूएई के साथ। ये एक आसान सा मुकाबला था और उम्मीद के मुताबिक नतीजा भी। बिल्कुल जैसा आप सोच सकते हैं, यानी कि 100 रन मुश्किल से उन्होंने पार किए, और भारतीय टीम की जब बारी आई तो भारत ने केवल 1 विकेट गंवाकर इस टोटल को हासिल कर लिया। और एक अच्छी बात यह हो रही थी कि जैसे भारत के गेंदबाज सामने वाले को 50 ओवर खेलने नहीं दे रहे थे। अश्विन ने इस मैच में 4 विकेटें ली और भारत के जो टॉप 3 थे वो भारत की ताकत थे, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और जरूरत के वक्त इस मैच में आप देखेंगे भारत ने बिना किसी खास नुकसान से ये मैच तो जीत लिया, लेकिन अगले मैच में भारत ने अपने आप को सेटअप किया जो पर्थ के ही मैदान में खेला जाना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अच्छा, उस वेस्ट इंडीज टीम में क्योंकि क्रिस गेल थे तो थोड़ा सा डर क्रिस गेल का रहता था कि यार क्रिस गेल कहीं चल ना जाए, लेकिन और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली कंडीशंस के लिए तो वेस्ट इंडीज को भी फेवरेट माना जा रहा था। उनके पास तेज गेंदबाज भी थे और वो T20 में एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके थे। बट वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 182 रन बनाए। अगेन भारत की जो गेंदबाज थे और जिस तरह से MS धोनी ने उनका इस्तेमाल किया विकेट टेकिंग गेंदबाजों के तौर पर, तो सिर्फ 182 रन पर वेस्ट इंडीज सिमट गया। हालांकि भारत के ऊपर थोड़े से शुरुआती झटके हुए, छोटा सा स्केयर था ये भारत के लिए, ये मैच छोटा सा स्केयर था, लेकिन फिर कप्तान ने नीचे आके वो रन बनाए। और ये होली का दिन था, भारत इस मैच को जीता है, तो 4 में से 4 मैच भारत जीत चुका है और भारत अगले दौर के लिए अपनी जगह पक्की कर चुका है। लेकिन आखिरी 2 लीग मुकाबले खेलने के लिए भारत को अब ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरनी थी न्यूजीलैंड की। कहने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को होस्ट, लेकिन कंडीशंस कम से कम भारत के हिसाब से बदल जाती हैं, इसीलिए क्योंकि न्यूजीलैंड में भारत थोड़ा सा तो मुझे डामाडोल दिखता है कई दफ़ा विक्रांत। यहाँ तक कि आप बायलैटरल सीरीज़ के लिए भी जाते हैं तो थोड़ा सा अलग वहाँ पर नतीजे देखने के लिए मिलते हैं। बहरहाल यहाँ पर हैमिल्टन में पहला मुकाबला जो था वो आयरलैंड के खिलाफ था, लगा आसान होगा, नतीजा खैर हम बताते हैं, लेकिन आयरलैंड की टीम 259 बना ली। छोटा मैदान, क्योंकि न्यूजीलैंड में थोड़े छोटे मैदान होते हैं, 259 उन्होंने बनाए। अगेन भारत ने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की और उस टाइम पे आयरलैंड की टीम भी अच्छी थी, अगर आपको याद होगा आयरलैंड की टीम अच्छी थी। बट फिर 260 रन भारत के सामने बौने, क्यों? क्योंकि आपने 2 ही विकेटें गिरी हैं। शिखर धवन ने 100 बना दिया, रोहित ने भी रन बना दिए, विराट ने भी रन बना दिए। और यहाँ से भारत हैमिल्टन से बाय रोड, अब फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं थी, बाय रोड भारत की टीम बस में निकली है ऑकलैंड के लिए, जहां पर आखिरी लीग मुकाबला कितना टाइम लगता है? जिम्बाब्वे 3.5 घंटे, 3.5 बाय रोड आराम से आप गए। खूबसूरत वादियां, न्यूजीलैंड एक बहुत खूबसूरत देश है और कभी कभी आपको 30 किलोमीटर सड़क पे कोई दिखता भी नहीं है। आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी बस चल रही है और 30-40 किलोमीटर आपको कुछ दिख नहीं रहा। इंडियन टीम के लिए बड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है क्योंकि हमेशा घिरे रहते हैं फैन से, लेकिन एक सड़क की यात्रा कंप्लीट की, आगे उनको अगला मुकाबला अपना खेलना था जिम्बाब्वे के साथ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, और वो ऑकलैंड में। अच्छा, ऑकलैंड में मैदान की डायमेंशंस थोड़ी बदली गई थी वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि उससे पहले एक डायमंड शेप ग्राउंड होती थी, इसको थोड़ा चेंज किया गया। अच्छा, इसमें क्या था श्वेता कि जो पॉइंट और मिड विकेट की बाउंड्री है वो बड़ी रह गई, लेकिन जो सामने की बाउंड्री थी आपको लगता था ये दीवार है, ये मारो छक्का और गेंद वापस आ जाएगा। और इसमें जिम्बाब्वे के रन्स थे, ब्रेंडन टेलर ने 100 बनाया और जिम्बाब्वे ने 287 बोर्ड पर लगा दिए। अच्छा, उस दिन विकेट थोड़ी स्लो दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्ले पर आ नहीं रहा और भारत के शुरू में विकेटें भी गिर गई, 4 विकेटें गिर गई थी। हालांकि एक, जैसे आपने कहा, माइनर स्केयर भारत के सामने था, लेकिन एक डिपेंडेबल प्लेयर जो तजुर्बा 2011 के लेकर 2015 में आया था, कप्तान और सुरेश रैना। फिनिशर, जो फिनिशिंग के लिए सबसे अच्छी जोड़ी इन लोगों का जो औसत था जब तक दोनों क्रिकेट खेलते रहे, दुनिया के टॉप 5 में हमेशा ये शामिल रहे जी। और सुरेश रैना की सेंचुरी रही, महेंद्र सिंह धोनी का साथ रहा और बन गया ये टोटल जो एक समय के लिए थोड़ा सा लगा था कि कहीं कुछ हो न जाए। इसमें अच्छी बात ये हो रही थी कि तकरीबन हर किसी ने रन बनाए थे, तकरीबन हर किसी ने विकेट ली थी और 11 के 11 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आ रही थी। लीग स्टेज भारत के लिए खत्म हो चुकी है। भारत लीग में 6 में से 6 मैच जीता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत जो थे वो साफ तौर पे 2 बड़ी टीमें दिख रही थी, लेकिन एक टीम ऐसी थी श्वेता
जिसने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया था। जो आज लोग बेसबॉल की बात करते हैं, जो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलता है, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम जो उस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान थे वर्ल्ड कप में, वो 15 वर्ल्ड कप में उन्होंने उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी शुरू की, और अब वो जबकि इंग्लैंड के कोच बने हैं तो उन्होंने इंग्लैंड से वो ब्रांड की क्रिकेट खिलवानी शुरू की। तो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। न्यूजीलैंड अंडरडॉग्स थे, साउथ अफ्रीका अच्छी टीम थी ही, लेकिन भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया था, जो इसी मैदान यानी कि एमसीजी में खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। अब तक कुछ कुछ ऐसा हो गया है कि भारत और बांग्लादेश जब क्रिकेट वर्ल्ड कप में भिड़ते हैं तो कोई ना कोई विवाद जरूर आ जाता है। यहाँ वाला जो अब विवाद होने वाला था वो तो वहाँ की सियासत को भी हिलाने वाला था। जो क्रिकेट बोर्ड के उनके अध्यक्ष थे उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। कुछ ऐसा हो गया था रोहित शर्मा की बैटिंग के दौरान यह वाकया हुआ था। क्वार्टर फाइनल था, भारत ने 300 रन बनाए थे, लेकिन एक वक्त रोहित, जिन्होंने बाद में 137 रन बनाए, एक वक्त रोहित शर्मा एक फुल टॉस पर कैच हो गए। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी कह रहे थे कि ये गेंद नो बॉल नहीं है, क्योंकि अंपायर उसको वेस्ट आई फुल टॉस के लिए नो बॉल दे चुका था, और नो बॉल पर आपका कैच नहीं माना जाता। लेकिन बांग्लादेश की टीम काफ़ी लड़ती रही, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि ये नो बॉल नहीं है। खैर, भारत ने 300 से ज़्यादा रन बना दिए, वहाँ रोहित का 100 भी था। सुरेश रैना ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक बार फिर उन्होंने नीचे आके 65 रन बनाए। 300 से ज़्यादा रन एमसीजी में बांग्लादेश के लिए एक बड़ा टोटल था, और मुझे तो ये लगा श्वेता कि शायद उस विवाद को लेकर उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी बिखर गई, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी। उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत जो है वो अंपायरों की बदौलत ये मैच जीता है। लेकिन अगर 130 रन से मैच हारे थे, 130 रन से हारे थे, 137 रन रोहित शर्मा ने इसमें बनाए जरूर, लेकिन 193 पे पूरी टीम अगर आउट हो जाए तो केवल एक डिसीजन उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है पता नहीं। वो डिबेटेबल डिसीजन था, और ऐसा हर बार होता है, और ये एक नॉर्म बन गया है श्वेता। जब भी कोई टीम को लगता है कि भारत के खिलाफ इस तरह का डिसीजन उनकी फेवर में नहीं है, तो बड़ा आसान हो जाता है। देखो जी, आईसीसी भारत के सामने झुका है। जैसे ये वर्ल्ड T20 हुआ ऑस्ट्रेलिया में, नवाज का वो गेंद जो फुल टॉस था, जो विराट कोहली को नो बॉल मिला, अब लोग पाकिस्तान में आज भी कहते हैं कि अरे जी वो तो इंडिया था इसलिए अंपायर ने नो बॉल दे दिया, लेकिन यहाँ पर भी नो बॉल वो थी जो भी था। 119 रन से बांग्लादेश ये सुनहरा मौका गवा चुका था, और भारत अनबीटन, एक भी मुकाबला भारत ने 2015 के वर्ल्ड कप में अभी तक गंवाया नहीं था, और भारतीय टीम पहुंच गई सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में सामने वो टीम थी जो दूसरी फेवरेट इस वर्ल्ड कप की, मैं तो कहूंगा पहली फेवरेट। मतलब भारत अगर किसी से हार सकता था उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हार सकता था। ये मुकाबला सिडनी में था। अच्छा, द मोमेंट हमने सुना कि भारत सिडनी में अपना सेमीफाइनल खेल रहा है तो हमें थोड़ी सी उम्मीद दिखी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मैदान है उनमें से सिडनी एक ऐसा मैदान है जहां पर बाउंस थोड़ा कम होता है, गेंद बल्ले पर अच्छी आती है, और हमें लगा कि शायद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को वो कंडीशन सूट नहीं करेंगी, शायद भारत के पास एक मौका रहेगा। सिडनी उम्मीद के साथ भारत के फैंस, भारत के खिलाड़ी पहुंचे। वो जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होगा, क्योंकि माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान थे वो पहले कह चुके थे कि वर्ल्ड कप के साथ मैं संन्यास ले लूंगा, और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये बात चल रही थी कि कप्तान को विनिंग फेयरवेल मिलेगा। दोनों टीमें आमने सामने थी, और शुरू से ऑस्ट्रेलिया ने भारत की फेंटी लगानी शुरू की। अब अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के सामने जो टीम आई उसने 300 का टोटल पार किया हो, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ था वो सारी चीजें इसी मैच में होने वाली थी। सही बात। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ताबड़तोड़ ऐसी बल्लेबाजी की, हालांकि हमारे पास मौके भी ऐसे आए थे कि हम रोक सकते थे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो मौके फिसलते गए। 328 उन्होंने बना लिए। आखिरी 13 गेंद विक्रांत बहुत निर्णायक थे। आखिरी 13 गेंद में 30 रन बने, और ये 30 रन नीचे से मिचेल जॉनसन ने जैसे आके बना दिया। अगर वहां पर भारत थोड़ा कंट्रोल करता, उनकी विकेटें गिर चुकी थी, 310-12 तक आप रोक के रखते तो फिर भी आप गेम में रहते हैं। उस वक्त 308, 310 रन और 328 रन कहने को सिर्फ 15 या 20 ही होते हैं, लेकिन वो अचानक से ना साइकोलॉजिकली भी आपको पहाड़ दिखना लगते हैं। फिंच ने रन बनाए, स्टीवन स्मिथ, उस वक्त विराट और स्मिथ के बीच ये कंपटीशन चल रहा था, स्मिथ ने भी 100 बनाया, और 328 रन द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर लगा दिए। तो ये साफ था कि यहाँ से बहुत बड़ा करिश्मा ही भारत को बचा सकता है, और करिश्मा आप एक खिलाड़ी से उम्मीद कर रहे थे। हालांकि भारत करिश्मा कर सकता था, क्योंकि भारत के पास ये खिलाड़ी थे, आपके पास वो बैटिंग ऑर्डर था। टॉप 3 बहुत अच्छा था, नीचे से रायना रन बना रहे थे, रहाणे रन बना रहे थे, और MS धोनी रन बना रहे थे, लेकिन
इतने बड़े टोटल के लिए आप ना टॉप 3 पे बहुत डिपेंड करते थे, रोहित, शिखर और विराट पे। अच्छा, रोहित और शिखर ने आपको स्टार्ट भी दिया, 76 रन भारत ने 12 ओवर में बना दिए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स के चेहरों पर शिकन था, बट वो जानते थे, क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले भारत आए थे सीरीज खेलने, और 2 बार भारत के बल्लेबाजों ने 350 चेज किए थे। और जिस तरह शिखर ने और जिस तरह से रोहित ने स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया ये समझ रहा था कि हमें 1 विकेट चाहिए, बट उनको 1 के साथ जो दूसरा विकेट मिल गया वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे ही विराट नंबर 3 आए, उन्होंने विराट की ईगो को चैलेंज किया। वो मिचेल जॉनसन को लेकर आए और पूरे दौरे पर मिचेल जॉनसन और विराट के बीच कहासुनी चलती रहती थी, और मिचेल जॉनसन ने आकर एक बाउंसर मारा, क्योंकि वो चाहते थे कि विराट उस वक्त अटैकिंग फॉर्म में थे, विराट हुक मारेंगे, और वो जानते थे। वो विराट ने हुक मारा, टॉप एज हुआ, और उसके साथ भारत की उम्मीद एकदम खत्म होने लगी। ओपनर्स के आउट होने के बाद लड़खड़ाई टीम बुरी तरीके से, लेकिन अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, थोड़ा कुछ फ्लैश होता था जिसमें आपको लगता था कि शायद यहां से संभल जाएगा, लेकिन 233 और भारतीय टीम का जो फाइट बैक हो सकता था, जो इस वर्ल्ड कप में आप शायद वो रिकॉर्ड बना सकते थे कि आप 2011 के बाद 2015 जीतेंगे, वो सारे सपने यहीं पर चकनाचूर होकर रह गए। वो सेमीफाइनल 2015 का तकरीबन 2003 के फाइनल की तरह था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे इतने रन लगा दिए, और एक वक्त अगेन फ्लिकर भारत शायद कर दे, एक हल्की सी उम्मीद की रोशनी आपको दिखती है, लेकिन अल्टीमेटली ये आसान सी जीत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और भारत जो इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा था, बट दे रैन इनटू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को रोक पाना उस वक्त श्वेता नामुमकिन था। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ गया है, फाइनल एमसीजी में खेला जाएगा, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल था वो इतना ज़बरदस्त और इतना शानदार हुआ कि एन मौके पर जाकर साउथ अफ्रीका हार गया और न्यूजीलैंड पहुंच गया फाइनल, यानी कि दोनों को होस्ट जो 2011 में हुआ था। 2011 में श्रीलंका और भारत फाइनल में पहुंचे थे, दोनों को होस्ट थे, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों फाइनल में पहुंचे, दोनों को होस्ट। इसी मैदान पर फाइनल खेला जाना था। एक तरफ ब्रेंडन मैकलम का न्यूजीलैंड और सामने माइकल क्लार्क की ऑस्ट्रेलिया। अब न्यूजीलैंड की टीम की बैटिंग पहले थी, और माइकल क्लार्क ने मिचेल स्टार्क को, अपने जो प्रीमियर तेज गेंदबाज है, गेंद दी, और गेंद देकर यह कहा कि अगर तो आप पहले ओवर में 50वें ओवर वाले यॉर्कर डाल सकते हो, मतलब ये नहीं कि मुझे चाहिए कि आप आराम से पहला ओवर डालो, क्या आप इस पहले ओवर को 50वें ओवर की इंटेंसिटी से डाल सकते हो? मिचेल स्टार्क ने कहा ठीक है। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर ब्रेंडन मैकलम के डंडे पर गेंद मार दिया, और ये एक वन साइडेड फाइनल हो गया। ऑस्ट्रेलिया 2015 का वर्ल्ड कप जीत चुका था, और वर्ल्ड चैंपियन डिजर्व भी कर रहा था होना, और वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ भी। वो डिजर्व करते थे, वो हुए, लेकिन एक प्रथा, शायद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका आगाज हुआ, लेकिन कंटिन्यूएशन थी, क्योंकि 2011 में भारत पहली टीम बनी थी जो होस्ट भी थे और चैंपियन भी हुए। ऑस्ट्रेलिया 15 में होस्ट भी थे, चैंपियन भी हुए, और 2019 की कहानी जो हम अगले हफ्ते आपको सुनाएंगे, उसमें भी ऐसा ही है कि इंग्लैंड होस्ट और चैंपियन, यानी कि 23 में होस्ट कौन है? इस उम्मीद के साथ इजाजत ले लेते हैं। अगले हफ्ते एक बार फिर मैं और श्वेता आपकी खिदमत में हाजिर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।